इंसान के पास जब भी कोई सिचुएशन आती है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में कि जिसकी हर एक इंसान को ज़रूरत है, और वो है खुशी, वो है हैप्पीनेस। हम में से हर एक इंसान चाहता है कि अपनी लाइफ को खुशी के साथ गुजारे, पीसफुली गुजारे। तो आज का ये वीडियो इसी के ऊपर डेडिकेट होने वाला है। तो जहाँ तक मैंने रिसर्च किया और जहाँ तक मैंने तजर्बे से समझने की कोशिश की, तो मुझे कुछ चीज़ें नज़र आई। अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया और अगर आपने इसको अपना लिया, अगर आपने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, तो याद रखिए आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल खुशी के साथ गुजारेंगे। तो कुछ चीज़ हम बताने वाले हैं, आप अगर हो सके तो इसको नोट ज़रूर कीजिएगा। तो उनमें से जो पहली चीज़ वो है डू व्हाट यू लव, यानी कि आप उन चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए जिन चीज़ों से आप मोहब्बत करते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ हो। आपको लिखना पसंद है, आप लिखिए। आपको पढ़ना पसंद है, आप पढ़िए। आपको बोलना पसंद है, आप बोलिए। आपको खेलना पसंद है, आप खेलिए। जो कुछ भी आप पसंद करते हैं आप वो कीजिए। ऐसा नहीं कि हमको पढ़ना पसंद है लेकिन हमने अपने साथियों को देखा, अपने फ्रेंड्स को देखा या अपने दोस्तों को देखा कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, 40,000 50,000 रुपये पैसा कमा रहे हैं, तो हमने पढ़ाई को छोड़ दिया और उसमें लग गए। क्यों? वहाँ पे पैसे की चमक थी। तो उस लैम्पलाइट के चक्कर में नहीं पड़ना, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानियाँ होती है। उसके घर के बारे में नहीं जानते, उसके सिचुएशन को आप नहीं जानते, उसके जो फैमिली कंडीशन है आप उसको नहीं जानते, आप उसके एतबार से आप अपना फैसला कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना। आपको क्या करना है? आपको करना है डू व्हाट यू लव। आपको वो चीज़ करना है जिसको आप करना पसंद करते हैं, जिन चीज़ों से आपको मोहब्बत है। और आपको एक बात बताऊं कि अगर आप उन चीज़ों को नहीं करते हैं जिससे आपको मोहब्बत नहीं है, तो एक दिन ऐसा होगा कि कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे और दुनिया से ऐसे ही आप गुजर जाएंगे। आपका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। लेकिन आप उन चीज़ों को करते हैं जिन चीज़ों से आपको मोहब्बत है, तो आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बनती है, लोगों के दरमियान एक क्रेडिबिलिटी बनती है और लोगों के दरमियान आपकी एक वैल्यू बनती है। तो स्पेशलिटी की हर जगह मांग है। तो किसके ऊपर फोकस करना है? डू व्हाट यू लव, यानी कि वो काम करना है जिस चीज़ से आपको मोहब्बत है। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई सिचुएशन आए, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आए कि आप कोई जगह फंस गए हो, तो वहाँ पे आपको देखना है कि क्या मैं इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ या नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो हमको उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कभी भी उन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी ने आपको गाली दिया या किसी ने आपको बुरा भला कहा, तो इस वक्त में आपको क्या करना है? आपको रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्स करना है? ये बताइए। आपको इस वक्त में ये समझना है कि वो बंदा जो गाली दिया है उसके बिहेवियर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम खुद अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रास्ते में एक कुत्ता गुजर रहा है, आप वहाँ से गुजर रहे हैं, रास्ते में एक कुत्ता गुजर रहा है और वो भूख रहा है आपके ऊपर, तो क्या करेंगे? आप उसको मारेंगे या आप उसके ऊपर चिल्लाएंगे? तो फिर वो आपको काट लेगा, ठीक है। तो कुत्ते को अपनी हालत पे छोड़ देना चाहिए और किसी के बहकावे पे या किसी के कहने पे कुछ करना नहीं चाहिए, ठीक है। आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिएगा जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इस वक्त में बिल्कुल रिएक्ट कर देते हैं। तो आपके पास अगर कोई सिचुएशन हो तो एक चीज़ याद रखिएगा कि इंसान के पास जब भी कोई सिचुएशन आती है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, चाहे तो वो उसके ऊपर रिएक्ट कर दे या उसके ऊपर रिस्पॉन्स दे। रिएक्ट और रिस्पॉन्स में क्या फ़र्क है, इसको आप बेसिक समझ लीजिए। देखिए, कोई भी सिचुएशन अगर आती है तो अगर आपने उनकी ज़बान में उसको बोल दिया तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहा, तो उससे क्या फ़ायदा। और रिस्पॉन्स बोलते हैं कि अगर उसने कुछ बोला, उसने आपने उसको गौर से समझा, फिर उसके बाद आपने रिस्पॉन्स किया या आपने पेशेंस के साथ काम लिया कि ठीक है आज आप बोल के चले गए, कल आपकी भी बारी आएगी। तो किसी के हाथ का खिलौना आपको नहीं बनना है। तो दूसरी चीज़ क्या हो गई? फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, कि आपको उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको उन चीज़ों के ऊपर कभी भी फोकस नहीं करना है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़, कंपेयर टू योरसेल्फ। आज आप देखेंगे ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई है
कि सोसाइटी के अंदर देखेंगे या अपने समाज में देखेंगे या अपने फ्रेंड सर्कल्स या कुलीग्स में देखेंगे, अगर किसी के पास महल है, किसी के पास पैसे हैं, जायदाद है, तो अपने आप को खुद उससे कंपेयर करने लगते हैं। अरे यार उसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है, ये वो सारी चीज़ें। भाई साहब उसके पीछे बहुत बड़ी कहानियाँ हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी ज़ाहिर परस्ती पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि जो चमकता हुआ होता है वो सोना नहीं होता है। तो न ज़ाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल दानिश है, चमकता जो नज़र आए वो सब सोना नहीं होता, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानियाँ होती है, ठीक है। तो कंपेयर कहाँ करना, खुद से कंपेयर करना, खुद के ऊपर ध्यान देना, खुद ही के ऊपर ध्यान देना, खुद को इम्प्रूव करना है। आपको इस काबिल बन जाना है कि कोई दूसरा ये हिम्मत ना कर सके कि आपके साथ खेल करे, आपको एक खिलौना समझे और आपको जिस तरह से चाहे उस तरह से आपको नचाए। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, आप ग्रोथ पा जाएंगे, सब चीज़ पा जाएंगे, तो खुदा भी देख रहा होता है ऊपर, भगवान भी ऊपर देख रहा होता है। तो उस वक्त में अल्लामा इकबाल की ज़बान में फिर वो शेर आपके ऊपर बैठेगी कि जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यानी आपको इतना काबिल बन जाना है खुदी के अंदर, आपको इतना समझदार बन जाना है, आपको इतना मजबूत करना है कि डेस्टिनी भी आपके सामने झुक जाए और खुदा डेस्टिनी से पूछे बंदे की रज़ा क्या है ये तो बताओ। तो इस तरह से आपको बनना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो कुछ भी आप करते हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, गॉड विल सी यू। ओके, सो गॉड विल सी यू वॉट एवर यू आर डूइंग। सो आपको भरोसा रखना है, आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है, खुद के ऊपर चलना है, न कि किसी के और के बहकावे पे और ना किसी और के कहने पे और ना किसी दूसरे से कंपेयर करना है, बस अपने ऊपर फोकस करना है। मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने इन तीनों चीज़ों को अपना लिया, पहला डू व्हाट यू लव, वो काम करें जो आपको पसंद हो। दूसरा फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, आपको उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा कंपेयर टू योर सेल्फ, खुद को कंपेयर करना है खुद से, ऐसा नहीं कि दुनिया वालों से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो बस आपने इन तीनों चीज़ों को अपना लिया तो इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी लाइफ जो है बिल्कुल खुशी के साथ गुजरेगी, हंसी के साथ गुजरेगी। दुनिया क्या सोचती है चूल्हे भाड़ में जाए, दुनिया की बात को सुनना ज़रूर है लेकिन फैसला अपने एतबार से लेना है। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड इट डजंट मैटर्स व्हाट अदर पीपल थिंक्स ऑफ यू। बस अपने ऊपर ध्यान देना, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद आपकी लाइफ जो है बहुत ही बेहतर गुजरेगी, जिसके बारे में आप गुमान भी ना किया होगा। बस इस बात को याद रखिएगा, डू व्हाट यू लव एंड फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड कंपेयर टू योर सेल्फ नॉट अदर्स। थैंक यू सो मच।